जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और अपने माइंड में चिपकाते चलेंगे, यानी कि नोट करते चलेंगे। गॉट इट टू ऑल। जैसे कि अभी आपको पता है 2 दिन पहले हमारी कोचिंग में 8th 9th एंड 10th क्लास का टेस्ट हुआ था मंथली। तो मैं आज आपको उन टॉप बच्चों के साथ इंट्रोड कराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा क्या पैटर्न था, कैसे क्या स्ट्रेटेजी रही थी। गॉट इट टू ऑल। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ आई विल से यू लिसन टू मी केयरफुली। हमारे यहाँ पर टॉप 9 स्टूडेंट्स इन कोचिंग रहे हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट आपके दोस्तों 8th क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 स्टूडेंट 9th क्लास के, और 3 स्टूडेंट्स आपके 10th क्लास के। गॉट इट। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आखिर कौन कौन लाए हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको विद इमेज के साथ में दिखाऊंगा पुरस्कार देते हुए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा बस वीडियो के अंत तक। चलिए, क्लास 8th 9th और 10th का रहा था ये हमारा टेस्ट रिजल्ट पोजीशन। पेपर कोड जो रहा था हमारा क्या था, फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का, सेकंड मैथमेटिक्स का, और थर्ड था हमारा साइंस का। गॉट इट। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले इसमें ये बात बता दूं, देखिए मेरे पास पेपर्स हैं, ये पेपर्स हैं मेरे पास। क्या है, आपको पेपर दिख रहे होंगे, ये जो आपको पेपर दिख रहे हैं दोस्तों, इन पेपर को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पेपर्स आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे, आपको कहां पर, स्क्रीन पर। तो आप इन क्वेश्चंस को रीड कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं एनालिसिस कर पाएंगे आप इनका, चाहे फिर वो इंग्लिश का सही, चाहे वो मैथमेटिक्स का सही, चाहे फिर वो साइंस का सही। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलेंगे, ठीक है, और आपको दिख भी रहे होंगे। गॉट इट। चलिए, सबसे पहले मैं छोटी सी एक दो बात बता देता हूं दोस्तों, आपको ध्यान से समझनी है क्या बात है। जैसे मैं बात करूं इंग्लिश के पेपर की, तो हमारा इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इंग्लिश का पेपर हमारा 20 नंबर का था। कितने नंबर का, 20 नंबर का। और जो हमारा साइंस का पेपर था वो कितने का था, 25 नंबर का। उसके बाद मैथ का पेपर जो था दोस्तों हमारा तीनों क्लासों में, 8th 9th और 10th में, ये कितने का था, 25 नंबर का। यानी कि टोटल हमारा 70 नंबर का टोटल पेपर था। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं टेस्ट के अंदर। उन स्टूडेंट्स को मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो स्टूडेंट्स की इमेज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी, यानी कि दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको पहले थोड़ी सी बात बता दूं, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इंग्लिश का पेपर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। इंग्लिश का पेपर देखिए, जैसे कि ये पेपर मेरे हाथ में लग रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। ये पेपर मेरे यहाँ पर हैंड पे आपको दिख रहा है। गॉट इट। और ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे दिख रहा है आपको। सबसे पहले तो 2 लाइन आपके लिए, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि दोस्तों इरादा हमेशा एक ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेस्ट है आपका, ठीक है। फॉर ये देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश का कॉमन टेस्ट रहा है, कैसा रहा है इंग्लिश का कॉमन टेस्ट, बोले तो ये 8th 9th और 10th तीनों क्लासों के लिए सेम रहा था टेस्ट, कोई भी डिफरेंस नहीं था। हाँ, साइंस और मैथ के अंदर डिफरेंस था, साइंस का मैथ का पेपर सबका डिफरेंट डिफरेंट बना था। गॉट इट। पर इंग्लिश का पेपर सिमिलर था, सेम था सभी क्लासों के लिए उस हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉमनली फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे कि दिख रहा होगा, नाउ प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा दोस्त, एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डेफिनेशन विद एग्जांपल, यानी कि एडजेक्टिव और उसके टाइप विद एग्जांपल के साथ हमें। सिस्टर मैरिज पर हमारी एक एप्लीकेशन थी, बहुत सिंपल, एंटोनियम्स थे कुछ हमारे 10, ठीक है, जो दिए हैं उनके हमें एंटो बताने थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इंग्लिश पर। अरे भाई, यहाँ पर 1 से लेकर 20 सेंटेंस हैं जो कि आपको मैडम ने कराए थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 5-5 सेंटेंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 5 4 जा 20। तो यहाँ पे प्रेजेंट के 5, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर से 5 टेंस उठाए हुए हैं, ऐसी पास्ट के ऐसी फ्यूचर के। तो यहाँ पे 20 सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर इस तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा है। उसके बाद मैं बात कर लूँ क्लास 9th के साइंस के पेपर की। किसकी भाई, क्लास 9th के साइंस के पेपर की। तो यहाँ पे आपको क्लास 9th का साइंस का पेपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। डेफिनेशन सब्लिमेशन की आई थी, बिल्कुल भाई। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विसरण से क्या आप समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बतानी थी। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है विद एन एग्जांपल, मैंने अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, आपने नोट कर लिया होगा शायद, वो वहां पे अच्छी तरीके से नोट किया होगा।
देन फोर्थ में क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मिक्सर एंड टाइप ऑफ मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस, जो मैंने आपको कराया था। ठीक है दोस्तों। 5 में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कंप्लीट डिफाइन सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, विलेय विलायक और विलयन क्या होता है। गॉट इट। चलिए आगे ध्यान से देखना आपको। अरे भाई पार्ट 2, ये पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा। पार्ट 2 किसका भैया, आईयूपीएससी का है। किसका भाई, आईयूपीएससी का, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बता दो किन किन बच्चों को इसकी फुल फॉर्म पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखिए बहुत सिंपल है यार, ये आईयूपीएससी है, इनको मैं आपको सॉल्व नहीं कराना चाहूंगा। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ए तो ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन, तो एथाइन हो गया, इसका नाम क्या होगा, एथाइन। दूसरा देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद दोस्तों इसका नाम बोलूं, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन, तो क्या आएगा, प्रोपाइन। तो इनके आयु, और ये साइक्लो वाले भी हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, इनमें नंबरिंग नहीं होती है। ये बेसिक सी जिन पे आईपीएससी नहीं आते वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, सर्च करें तो उसके 3 से 4 लेक्चर हैं आपके आईपीएससी के, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक तो आपके आईपीएससी हैं 14। ठीक है, 15 में क्वेश्चन है आपका राइट एनी 10 एटॉमिक मास। भैया परमाणु द्रव्यमान लिखने आपको अपने मन से कोई भी 10। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई हुई थी, ट्रिक भी बताई थी आपको क्लास में। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, राइट एनी 10 एलिमेंट फाउंड लैटिन नेम। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, पर सोडियम को बोलते किससे हम, SO से, तो उसका जबकि SO होना चाहिए सिंबल, Na क्यों है, तो उसका लैटिन नेम होता है। ठीक है, वो चीज मैंने आपको कराई थी। देखिए दोस्तों, यू कैन डू इट टू ऑल स्टूडेंट, छोटा सा प्रयास इज इक्वल टू 100% सफलता। ठीक है दोस्तों, ये आपका 9th क्लास का पेपर। उसके बाद देन नेक्स्ट में आपके 10th क्लास के साइंस की पेपर की बात करूं, बहुत ज्यादा इजी रहा है 10th क्लास का साइंस का पेपर, बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों 2 लाइन आपको बता देता हूं मोटिवेशन के लिए, क्या कि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया के कुछ भी सीख सकता है। ये बात हकीकत है दोस्तों, जो अपने अंदर झांके कुछ चेक कर सकता है, निकल सकता है। देखिए टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, बस हमें उसे निखारने की जरूरत होती है। समझ रहे हो दोस्तों। फर्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डिसोसिएशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिख रहा होगा पेपर स्क्रीन पर। विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, उपचयन, ऑक्सीज, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, सारी रिएक्शंस मैंने एग्जांपल के संग विद इन एक्सप्लेन अच्छी तरीके से की थी। व्याख्या करो बेरंजक चूड़ की, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को एक्सप्लेन करना, उपयोग उसकी रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए यहाँ पे। अगला 3rd क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 3rd क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, 3rd क्वेश्चन है आपका, अरे भैया पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2 इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी यूज वगैरह, उसकी रिएक्शंस वगैरह करनी थी, बस हो गया। उसके बाद संक्रिया एक्टिविटी सीरीज, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा की व्याख्या करनी थी। भैया यहाँ पे पार्ट 2 में आपका 1 से लेकर के 14 तक तो 13-14 आईपीएससी है। 14वां क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, राइट एनी 10, यहाँ पे करेंगे पीएच वैल्यू बतानी है आपको कोई भी, एटॉमिक मास कोई भी। भाई साहब ध्यान रखना, ये 10th क्लास का साइंस का पेपर है, सिंपल रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ मैथमेटिक्स के पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेट सर ने, हमारे रजत सर ने 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 9th क्लास के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया था। 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दिख रहा है आपको। अब आ जाते हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर पर। यह है आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर दोस्तों। इसमें मैं बात करूं तो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री और मुझे लगता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चैप्टर्स हैं सर ने उसमें से दिए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, इनका गॉट इट, नोट कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे ये बेसिक सी बात है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको क्लास 8th के अंदर। ठीक है, क्लास 8th के अंदर यहाँ पे हमारे 3 बच्चे आए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे हमारे 9th में भी आए और 10th में भी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले 10th क्लास का। 10th क्लास का दोस्तों जो हमारा सबसे फर्स्ट बच्चा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, प्रियांशु। ये बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा क्लास के अंदर ज्यादा बोलता है, डिस्टर्बेंस करता है, तब थोड़ी सी गुस्सा आती है, दिस इज रियल, गॉट इट। बट पर पढ़ने में बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, पता नहीं कौन सा दूध पीता है चलिए ठीक है भाई प्रियांशु तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा प्रियांशु फर्स्ट आया पोजीशन पर। ठीक है, जिसको प्रोत्साहित किया गया है। एंड सेकंड बात करूं मैं, हमारा आदित्य। इससे पिछले वाले टेस्ट में प्रियांशु और आदित्य दोनों बच्चों ने ही पोजीशन पहले भी प्राप्त की थी और अब भी अच्छी पोजीशन प्राप्त की है। आदित्य हमारा सेकंड आया क्लास 10th के अंदर। एंड देन नेक्स्ट मैं अगली बात करता हूँ दोस्तों हर्ष की। हर्ष क्लास 10th के अंदर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये 10th में थर्ड टेस्ट में हमारे पे थर्ड पोजीशन पे आया, इसने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, गॉट इट। तो इनको प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद में बात करूं 9th क्लास के टेस्ट में हमारे फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं दोस्तों मयंक। ये लड़का है मयंक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है, मेहनत करता है, इससे शायद पहले वाले टेस्ट में भी कोई ना कोई पोजीशन हासिल की थी, गॉट इट। चलिए
देन नेक्स्ट अगली मैं बात करूं यहाँ पे चिराग। चिराग जो कि हमारा आया नहीं था, अनुपस्थित रहा है टेस्ट में। टेस्ट में तो आया था, मतलब सॉरी जब हमारा वितरण हुआ है, ठीक है, इनाम का, तो एबसेंट रहा है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड हमारे रहे हैं सोहम। सोहम पाशने, बच्चा अच्छा है, मेहनती है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पोजीशन पर रहा है। बताइए यहाँ पे आपको इतनी दिखी। अब मैं बात करता हूँ 3 बच्चे और बचे हैं हमारे, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है हमारा, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर हमारी रही है लड़की, क्या नाम है इसका, डॉली। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छी है काफ़ी। इंग्लिश में इसने इंग्लिश में 20 में से शायद 20 मार्क्स अचीव किए हैं, समझ रहे हो। मैथ में भी इसने सेकंड पोजीशन पर, साइंस में थर्ड पोजीशन पर, कोई नहीं, पर देखी जाए तो तीनों बच्चों में फर्स्ट रही है। सेकंड पे हमारा रहा है भैया विवेक। विवेक कुशवाहा भाई, एकदम फेवरेट स्टूडेंट है, एकदम बढ़िया दिल खुश आदमी है। ये आपका सेकंड पोजीशन पर है, आपको दिख रहा होगा। और थर्ड पोजीशन पर रही है हमारी गुंजन बेटा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आपको दिख रही होगी, ये हमारी है गुंजन। गुंजन रही है थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमें सलाह दे सकते हैं, पर अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद चलना होगा। क्योंकि क्या पता है आपको कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो जब आग लगी हो सीने में। हमेशा याद रखो, कोई भी सही डायरेक्शन एक चुनो, क्योंकि हम जब एक डायरेक्शन पर चलेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, सही डज नॉट मैटर। बट डिपेंड योर सेल्फ कि आप किसी भी काम को कंसंट्रेशन, एफर्ट, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे इस लेक्चर को मैं पूरी तरह फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो ऑफ होने से पहले 2 लाइन आपके लिए, कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त जो चलता अपने पैरों पर। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।